बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 में जितनी भी शेप गिवन है ये स्क्वायर शेप हैं और स्क्वायर शेप के अंदर ट्रायंगल्स गिवन हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले इन फिगर्स की प्रॉपर्टीज़ को रीड आउट करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ गिवन है स्क्वायर की, इनको रीड आउट करते हैं। यहाँ पे ये स्क्वायर शेप गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में जितनी भी शेप्स हैं वो स्क्वायर शेप हैं और स्क्वायर शेप के अंदर ट्रायंगल गिवन है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको माइंड में रखते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट है ऑल 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब यहाँ पे जितनी भी इस स्क्वायर शेप में जितनी भी साइड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल होगी। यहाँ पे मेजरमेंट ए बी इक्वल होगी मेजरमेंट बी सी के, मेजरमेंट बी सी इक्वल होगी मेजरमेंट सी डी के, मेजरमेंट सी डी इक्वल होगी मेजरमेंट ए डी के। अब यहाँ पे इन 4 साइड्स की जो लेंथ है इनकी मेजरमेंट इक्वल होगी। सेकंड है 4 एंगल्स ईच ऑफ मेजर इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर शेप है इसके 4 एंगल्स हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे ये जो 4 एंगल्स हैं इनकी मेजरमेंट इक्वल होगी 90 डिग्री के। मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल है मेजरमेंट एंगल बी। यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, इक्वल है एंगल सी के जो कि इक्वल है एंगल डी के जो कि इक्वल है 90 डिग्री के। यहाँ पे ये जो चारों एंगल्स हैं ये इक्वल हैं 90 डिग्री के। थर्ड है 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी पैरेलल है डी सी के एंड बी सी पैरेलल है ए डी के। यहाँ पे 2 पेयर हैं पैरेलल साइड्स के। यहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी के और बी सी पैरेलल है ए डी के। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों साइड एक दूसरे की पैरेलल हैं। अब यहाँ पे फोर्थ है डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ मेजरमेंट ए सी इज इक्वल मेजरमेंट बी डी। अब यहाँ पे ये जो लाइन है इस लाइन को कहते हैं डायगोनल। यहाँ से ये जो लाइन है ये है डायगोनल। यहाँ पे इक्वल लेंथ होगी डायगोनल की मेजरमेंट ए सी। अब यहाँ पे जो ए सी की मेजरमेंट है इक्वल होगी मेजरमेंट बी डी की। ए सी मेजरमेंट इक्वल होगी बी डी की। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। अब यहाँ पे ये जो डायगोनल्स हैं यहाँ पे ये डायगोनल ये लाइन और यहाँ से ये लाइन अब यहाँ पे बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। यहाँ पे ये कट कर रही हैं इस पॉइंट पे ओ के पॉइंट पे। मिड पॉइंट है ये दरमियानी पॉइंट है ऑफ बोथ डायगोनल्स इज सेम। यहाँ पे ये दोनों जो डायगोनल्स हैं ये सेम है यानी कि ये जो ओ पॉइंट है ये मिड पॉइंट है डायगोनल बाइसेक्ट का। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 6 है डायगोनल्स आर प्रिपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ पे ये जो डायगोनल्स हैं ये प्रिपेंडिकुलर हैं एक दूसरे की। मेजरमेंट एंगल ए ओ बी। अब यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इक्वल है बी ओ सी के जो कि इक्वल है सी ओ डी के और यहाँ पे ये इक्वल है ए ओ डी के। यानी कि यहाँ पे ये चारों एक दूसरे के डायगोनल्स जो हैं प्रिपेंडिकुलर हैं। पार्ट नंबर 7 है सिंस लाइन सेगमेंट ए बी पैरेलल है लाइन सेगमेंट सी डी के सो अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड आर इक्वल। इन दोनों के ये जो एंगल हैं ये इक्वल हैं। अब यहाँ पे मेजरमेंट एंगल सी ए बी इक्वल है मेजरमेंट एंगल ए सी डी के, ए सी डी के। अब यहाँ से ये जो एंगल है ये इक्वल है इस एंगल के। ये वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको माइंड में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 की यहाँ पे मैंने फिगर ड्रा की है। यहाँ पे ये स्क्वायर शेप गिवन है। स्क्वायर शेप में 1 2 3 ट्रायंगल्स हैं। यहाँ पे हमने एक्स और वाई ये 2 अननोन एंगल्स हैं, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है और यहाँ पे 72 डिग्री गिवन है। अब यहाँ पे ये है ट्रायंगल नंबर 1 और ये है ट्रायंगल नंबर 2। अब यहाँ पे ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 के एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। अगर यहाँ पे पहले एंगल नंबर 1 को सॉल्व करें, यहाँ पे x को हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ये है 90 डिग्री का। अब यहाँ पे ये है 90 डिग्री का एंगल। आपको समझाने के लिए मैं राइट कर रही हूँ, ये है 90 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे ये है 90 डिग्री का एंगल। ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल्स होते हैं जिसमें 2 एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट
ट्रायंगल है, यानी कि जिसको हमने नेम दिया है 1 का, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यहाँ पे इसकी ये जो एंगल है इसकी मेजरमेंट भी होगी x। आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल होती है, यहाँ पे थर्ड होता है 90 डिग्री के। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है इसको मैं पहले सॉल्व करूँगी। यहाँ पे राइट करेंगे, सम करेंगे इन 3 एंगल्स का। ट्रायंगल्स के एंगल्स का जो सम होता है इक्वल होता है 180 डिग्री के। यहाँ पे राइट करेंगे, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, सम ऑफ एंगल ऑफ राइट एंगल्ड, यहाँ पे राइट किया है सम ऑफ एंगल ऑफ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पे हम इस ट्रायंगल्स के तमाम एंगल्स का सम करेंगे। आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने राइट किया है सम ऑफ एंगल्स ऑफ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल होती है। यहाँ पे सेकंड में y को हमने फाइंड आउट करना है, 72 डिग्री यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे ये जो थर्ड एंगल है इसको हम फाइंड आउट करेंगे। इसका नेम यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे, आप कोई सा भी नेम यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे मैं नेम मार्क कर रही हूँ A। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है इसको नेम मैंने दिया है 1 का, इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे सम करते हैं तमाम इंटीरियर एंगल्स को। इस बात को आपने माइंड में रखना है, ट्रायंगल्स के जो तमाम एंगल्स का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के। यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस x, एंगल x, इसमें ऐड करेंगे x, यहाँ पे ले लेंगे एंगल x प्लस करेंगे एंगल x, ऐड करेंगे इसमें 90 डिग्री इज इक्वल है 180 डिग्री के। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं तमाम एंगल्स का अगर हम सम करें वो इक्वल हो 180 डिग्री के तो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। x में x ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे 2x इज इक्वल 180 डिग्री, माइनस करेंगे 90 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे 2x इज इक्वल 180 डिग्री में से 90 डिग्री को माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू आएगी 90 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल 90 डिग्री डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, 1 कैरी दे देंगे, 2 5 दा 10 इज इक्वल 45 डिग्री। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 45 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये भी है 45 डिग्री और ये भी है 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये 2 एंगल्स इनकी मेजरमेंट इक्वल थी। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखें ये x है 45 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पे इसका जो हाफ है वो है 45 डिग्री। तो ये अगर 90 डिग्री का एंगल है तो a यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे a की वैल्यू होगी a इज इक्वल 90 डिग्री में से माइनस करेंगे 45 डिग्री इज इक्वल 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल a है इसका नेम हमने खुद मार्क किया था, एंगल a भी है 45 डिग्री। यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 45 डिग्री और यहाँ पे एंगल a फाइंड आउट कर ली 45 डिग्री। अब यहाँ पे ये है 72 डिग्री, y की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे राइट करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के जितने भी अंदरूनी एंगल्स हैं उनको सम करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये जो सेकंड ट्रायंगल है इनके तमाम एंगल्स का यहाँ पे हमने सम करना है। यहाँ पे एक बात आपने माइंड में रखनी है, जितने भी एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के वो इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। यहाँ पे राइट करेंगे y में ऐड करेंगे 72 डिग्री और इसमें ऐड करेंगे a। यहाँ पे राइट करेंगे y प्लस 72 डिग्री प्लस a इज इक्वल ट्रायंगल के तमाम एंगल्स का मजमुआ होता है 180 डिग्री के। ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं। यहाँ पे y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है प्लस 72 डिग्री प्लस a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 45 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ पे राइट करेंगे y 72 डिग्री में 45 डिग्री ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 117 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ पे राइट करेंगे y
इज इक्वल 180 डिग्री, माइनस करेंगे 117 डिग्री को, यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 180 डिग्री में से 117 डिग्री माइनस करेंगे, 180 डिग्री में से 117 डिग्री को माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 63 डिग्री। y की वैल्यू भी यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली, y इज इक्वल 63 डिग्री, x इज इक्वल 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 सोल्व करना है। x इज इक्वल 45 डिग्री, y इज इक्वल 63 डिग्री, दीज आर आंसर्स। पार्ट नंबर 2 की यहाँ पे मैंने फिगर ड्रा की है। यहाँ पे स्क्वायर शेप गिवन है, स्क्वायर शेप में 1 2 3 4 ट्रायंगल गिवन है। अब यहाँ पे देखिए हमने x और y अननोन एंगल्स हैं, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 122 डिग्री गिवन है। अब यहाँ पे ये एक सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है। अब यहाँ पे रिमेनिंग एंगल को नेम देंगे, यहाँ पे नेम मार्क करेंगे a। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री के एंगल को शो कर रही है। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इस एंगल को फाइंड आउट करूंगी, ए एंगल को यहाँ पे फाइंड आउट करूंगी। तो यहाँ पे 120 डिग्री में ऐड करेंगे ए, जो कि इक्वल होगा 180 डिग्री के। यहाँ पे राइट करेंगे ए प्लस 120 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये एक डायगोनल है और यहाँ पे ये एक डायगोनल है। यहाँ पे ये लाइन हो रही है बाइसेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल इक्वल होता है 180 डिग्री के, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले सोल्व करेंगे ताकि ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं राइट करूँगी, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करें और वो इक्वल हो 180 डिग्री के, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। यहाँ पे राइट करेंगे a इज इक्वल 180 डिग्री, माइनस करेंगे 122 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे a इज इक्वल 180 डिग्री में से 122 डिग्री माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 58 डिग्री। a की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली 58 डिग्री। अब यहाँ पे देखें, ये जो है ये कंप्लीट एंगल है 90 डिग्री का। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए राइट कर देती हूँ, ये कंप्लीट है 90 डिग्री का। अब यहाँ पे ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है इसको मैं सोल्व करूंगी। यहाँ पे a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 58 डिग्री, ये है 90 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये दो वैल्यूज गिवन है। अब यहाँ पे ये है राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से x, a और 90 डिग्री का सम करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से x, a और 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस a प्लस 90 डिग्री। अब यहाँ पे ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इक्वल हैं 180 डिग्री के। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का मजमुआ होता है, सम होता है, इक्वल होता है 180 डिग्री के। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। वैल्यू पुट करेंगे a की, राइट करेंगे x प्लस a की वैल्यू है 58 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। x 58 डिग्री में 90 डिग्री ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 148 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल 180 डिग्री, यहाँ से माइनस करेंगे माइनस 148 डिग्री। x इज इक्वल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 148 डिग्री, रिमेनिंग वैल्यू 32 डिग्री। अब यहाँ पे देखें x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, ये x की एंगल है। x की वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, a एंगल खुद मार्क किया था, a की भी वैल्यू यहाँ पे पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यहाँ पे y की वैल्यू रिमेनिंग रह गई है फाइंड आउट करने वाली। अब यहाँ पे देखें ये एक डायगोनल है और यहाँ पे ये भी एक डायगोनल है। अब यहाँ पे ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल था, यहाँ पे ये एंगल है हाफ, ये 90 डिग्री का हाफ है। इस एंगल को नेम यहाँ पे मार्क करेंगे b। अब यहाँ पे अगर हम
b की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, x की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। अब यहाँ पे b पहले फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे b इज इक्वल है, अब यहाँ पे ये है डायगोनल बाइसेक्ट, अब यहाँ पे ये डायगोनल बाइसेक्ट है तो 90 डिग्री का हाफ करेंगे, टू 1 द 2, टू 4 द 8 1 कैरी दे देंगे, टू 5 द 10, तो यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 45 डिग्री। अब यहाँ पे इस शेप में देखें b की वैल्यू है 45 डिग्री, x की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं 32 डिग्री। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे राइट करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम करेंगे इंटीरियर एंगल्स का। इंटीरियर एंगल्स हैं, यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस वाई प्लस बी इज इक्वल है, अब यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल जिसके इंटीरियर एंगल्स को सम करें वो इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। x प्लस वाई प्लस बी इज इक्वल 180 डिग्री, x की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं 32 डिग्री, प्लस y हमने फाइंड आउट करना है, b की वैल्यू यहाँ पे अभी फाइंड आउट की 45 डिग्री। अब यहाँ पे ये डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 पे इसको डिवाइड करके 45 डिग्री फाइंड आउट किया था, इज इक्वल है 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे y प्लस 45 डिग्री में 32 डिग्री ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 77 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 180 डिग्री, यहाँ से राइट करेंगे माइनस 77 डिग्री, यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 180 डिग्री में से 77 डिग्री माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 103 डिग्री। y की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली, x इज इक्वल 32 डिग्री, y इज इक्वल 103 डिग्री, दीज आर आंसर्स। पार्ट नंबर 3, अब यहाँ पे पार्ट नंबर 3 की शेप गिवन है, यहाँ पे ये स्क्वायर शेप है, प्रॉपर्टीज को माइंड में रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये x एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे आपको समझाने के लिए राइट करें ये 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल्स की मेजरमेंट इक्वल होती है तो यहाँ पे ये भी होगी x एंगल। अब यहाँ पे ये 2 एंगल x हैं और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सम करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के 2 एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल होती है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पे ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सम करेंगे इंटीरियर एंगल्स को, x प्लस x एंगल में x एंगल ऐड करेंगे प्लस 90 डिग्री इज इक्वल, कोई भी ट्रायंगल हो उसके इंटीरियर एंगल्स का मजमुआ इक्वल होता है 180 डिग्री के। यहाँ पे राइट करेंगे 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री, यहाँ पे राइट करेंगे 2x इज इक्वल 180 डिग्री, यहाँ से माइनस करेंगे 90 डिग्री, यहाँ पे राइट करेंगे 2x इज इक्वल 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 90 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल 90 डिग्री डिवाइड बाय 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, टू 1 द 2, टू 45 द 90, तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 45 डिग्री। x इज इक्वल 45 डिग्री, इट इज आंसर। पार्ट नंबर 4 की यहाँ पे मैंने फिगर ड्रा की है। अब यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर 4 में स्क्वायर शेप है, यहाँ पे ये है 60 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, x एंगल यहाँ पे अननोन एंगल है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये डायगोनल नहीं है, ये डायगोनल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये जो डायगोनल है यहाँ से ये स्टार्ट होती। अब यहाँ पे ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे हम नेम मार्क करेंगे ताकि जो अननोन वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट कर सकें। अब यहाँ पे ये एक एंगल है और यहाँ से ये एक एंगल है, यहाँ पे ये देखा जाए तो ये कंप्लीट 90 डिग्री का ही एंगल है, तो यहाँ पे इन 2 एंगल्स को नेम मार्क कर लेंगे। आप कोई सा भी नेम मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको नेम दे दूँगी, ये A एंगल है और ये B एंगल है। वैसे अगर देखा जाए तो ये दोनों जो यहाँ पे ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के एंगल में यहाँ पे 2 एंगल्स हैं A एंड B। अब यहाँ पे इन 2 ट्रायंगल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे।
अब यहाँ पे देखा जाए ये जो ट्रायंगल है इसमें 60 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ए की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ये है राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के तमाम एंगल्स को सम करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके तमाम एंगल्स जो इंटीरियर एंगल्स हैं इसका सम करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे ए प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। यहाँ से ए 90 डिग्री और 60 डिग्री ऐड करेंगे। किसी भी ट्रायंगल के जो अंदरूनी जाविये होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उसका मजमुआ होता है, सम इक्वल होता है 180 डिग्री के। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब यहाँ पे राइट करेंगे ए प्लस 90 डिग्री में 60 डिग्री ऐड करेंगे, वैल्यू आएगी 150 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे ए इज इक्वल 180 डिग्री, यहाँ से माइनस करेंगे 150 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे ए इज इक्वल 180 डिग्री में से 150 डिग्री माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 30 डिग्री। अब यहाँ पे ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, ये है 30 डिग्री। अब यहाँ पे ये टोटल जो है ये टोटल है 90 डिग्री का एंगल। यहाँ से ये जो है ये स्क्वायर ऑफ एंगल है, स्क्वायर का एक एंगल है तो ये 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे हमने ए और बी को अगर हम ऐड करें तो वो इक्वल होगा 90 डिग्री के। अब यहाँ पे ए और बी को ऐड करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे ए प्लस बी इज इक्वल 90 डिग्री। अब यहाँ पे ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 30 डिग्री प्लस बी इज इक्वल 90 डिग्री। अब यहाँ पे राइट करेंगे b इज इक्वल 90 डिग्री, 30 डिग्री माइनस करेंगे, यहाँ से b इज इक्वल 90 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 60 डिग्री। तो यहाँ से हमने b की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, b है 60 डिग्री। अब यहाँ पे ये भी है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल है। b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये 90 डिग्री का एंगल है, x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे सम करेंगे एंगल्स का, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपके समझाने के लिए यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस, अब यहाँ पे b प्लस 90 डिग्री इज इक्वल है, किसी भी ट्रायंगल्स के एंगल्स का मजमुआ इक्वल होता है 180 डिग्री के। अब यहाँ पे राइट करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, प्लस b है 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। x 60 डिग्री में 90 डिग्री ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 150 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल 180 डिग्री, यहाँ से माइनस करेंगे 150 डिग्री। 180 डिग्री में से 150 डिग्री माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 30 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, x इज इक्वल 30 डिग्री। इट इज आंसर। पार्ट नंबर 5 की यहाँ पे मैंने फिगर ड्रा की है। यहाँ पे स्क्वायर शेप गिवन है, यहाँ पे राइट है ABCD। एक्स एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे ये मिड पॉइंट है O। अब यहाँ पे इन टू साइड्स की मेजरमेंट इक्वल है। यहाँ पे नोट राइट है पॉइंट O इज मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल। यहाँ पे ये जो पॉइंट O है ये डायगोनल का मिड पॉइंट है। अब यहाँ पे राइट है एंड मेजरमेंट OB इज इक्वल है मेजरमेंट BE के। मेजरमेंट OB इज इक्वल है मेजरमेंट BE के। यहाँ पे इन टू साइड्स की मेजरमेंट इक्वल है। यहाँ पे ये होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स की मेजरमेंट इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सबसे पहले मार्क कर लेते हैं एंगल्स। अब यहाँ पे देखें ट्रायंगल BOE, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं राइट कर रही हूँ कि ट्रायंगल BOE ये है इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे टू साइड्स की मेजरमेंट इक्वल है। अब यहाँ पे देखा जाए जो एंगल B है, यहाँ पे ये जो कंप्लीट एंगल B है ये 90 डिग्री का है।
ये है 90 डिग्री का। यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन, ये कंप्लीट 90 डिग्री का है। स्क्वायर की 4 साइड इक्वल होती हैं 90 डिग्री के। जब हमने प्रॉपर्टीज रीड आउट की थी तो वहाँ पे हमने रीड आउट किया था कि स्क्वायर की 4 साइड्स 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे बी एंगल है 90 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे ये पॉइंट ओ इज मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल, यहाँ पे ये डायगोनल है। अब यहाँ पे ये हाफ हो रहा है, यहाँ पे हमने 90 डिग्री को हाफ करना है। इस एंगल को मार्क करेंगे ए। अब यहाँ पे एंगल बी है 90 डिग्री का, यहाँ पे राइट करेंगे एंगल बी इज इक्वल है 90 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल ए, यहाँ पे ये डायगोनल है, डायगोनल बाइसेक्ट एंगल ऑफ स्क्वायर है। तो यहाँ पे एंगल ए फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे राइट करेंगे ए इज इक्वल है 90 डिग्री डिवाइड बाय 2। 2 1 द 2, 2 45 द 90 इज इक्वल 45 डिग्री। ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 45 डिग्री, यहाँ पे ए है 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखें आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब है ये जो एंगल है और यहाँ पे ये जो एंगल है, इस 2 एंगल के मेजरमेंट इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे इसका नेम यहाँ पे मार्क करेंगे बी और यहाँ पे इसका नेम भी मार्क करेंगे बी, क्योंकि यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ पे ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इस एंगल को मार्क करेंगे बी, इस एंगल को मार्क करेंगे बी। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल को सोल्व करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे ए प्लस बी इज इक्वल 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का मजमुआ होता है 180 डिग्री के। यहाँ पे राइट करेंगे ए की वैल्यू है 45 डिग्री प्लस बी में बी ऐड करेंगे 2b इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे 2b इज इक्वल 180 डिग्री, 45 डिग्री माइनस करेंगे -45 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे 2b इज इक्वल 180 डिग्री में से 45 डिग्री माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 135 डिग्री। b इज इक्वल 135 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा। b इज इक्वल, अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड करेंगे 135 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 6 द 12 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 1। यहाँ पे राइट करेंगे 5, 2 7 द 14 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 1, पॉइंट राइट करेंगे 0, 2 5 द 10 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 0। अब यहाँ पे वैल्यू आई है 67.5 डिग्री। b यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे ये दोनों एंगल हैं 67.5 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की मेजरमेंट इक्वल है। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखें b की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 67.5 डिग्री। अब यहाँ पे x में ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सेमी सर्कल है, ऐड करेंगे इनको। अब यहाँ पे x को और b को ऐड करेंगे, ये सेमी सर्कल है, इक्वल होगा 180 डिग्री के। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए b इसमें ऐड करेंगे, इक्वल करेंगे 180 डिग्री के। अब यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस b इज इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ पे ये है सप्लीमेंट्री एंगल। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस b की वैल्यू है 67.5 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल 180 डिग्री, यहाँ से राइट करेंगे -67.5 डिग्री। x इज इक्वल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 67.5 डिग्री। 180 में से 67.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 112.5 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली 112.5 डिग्री। इट इज़ आंसर।